हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 12 करेंगे। तिथि है इसकी 18 अगस्त 2021। वर्कशीट आपके अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी से ली गई है, जिसका उप विषय है पृथ्वी वह चंद्रमा। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हम सूर्य की दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर पड़ती है। ठीक है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार की बात करें तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। अगर हम ध्रुव की बात करें यानी ऊपर की साइड और इस साइड, इन दोनों ध्रुवों से ये थोड़ी चपटी सी है, पिचकी हुई सी है। ठीक है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, भू-आग। ठीक है, तो अब ये थोड़ी चपटी है, इसका जो आकार है उसे हम गोल तो बोल नहीं सकते, अलग ही प्रकार का इसका आकार है, इसलिए हम इसके आकार को भू-आग कहते हैं। भू-आग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आपको पता ही होगा, पृथ्वी देखो नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इसका जो 2/3 सतह है वो पानी से ही ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब इसका जो 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए नीली दिखती है। अब ये नीली दिखती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? जैसे के लिए आपको पता होगा सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से जो धरती का उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा धरती के चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ग्रहों के चक्कर ग्रहों के आसपास जो चक्कर लगाते हैं वो उसके उपग्रह होते हैं। तो पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चंद्रमा प्रतिदिन अपने आकार तथा स्थिति बदलता रहता है। आपको पता होगा, कभी चंद्रमा आधा होता है, कभी पूरा दिखाई देता है और हर रोज अपनी स्थिति बदलता है। पूरा चांद हम लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरा चांद हमें 1 महीने में सिर्फ एक बार दिखता है। यह पूरे चांद वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो जब हमें चंद्रमा पूरा दिखता है तो उसको हम पूरे चांद वाली रात या फिर पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात इसका आकार घटने लगता है। अब पूर्णिमा के बाद जो है चांद का आकार धीरे 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 घटता रहता है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते, और जब 15 दिन हो जाते हैं तो ये बिल्कुल भी इतना घट जाता है चंद्रमा का आकार कि वो दिखने ही बंद हो जाता है। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहलाती है। तो जब चंद्रमा नहीं दिखता तो उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। अब उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उपग्रह के बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो चंद्रमा पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाएगा। इसी प्रकार से उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब एक रोचक तथ्य है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। कब? 20 जुलाई 1969 को। अब चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपग्रह से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे, आंसर नंबर 2। ठीक है, अब प्रश्न 3 देखो, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसा हमने अभी रोचक तथ्य में पढ़ा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहीं आपकी वर्कशीट हो जाती है समाप्त। कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।